यूक्रेन पर रूस के हमले का दूसरा दिन है और दूसरे दिन कहीं नहीं लगता कि रूस के हमले के बाद यूक्रेन का आत्मबल और यूक्रेन का हौसला कहीं टूटता नजर आ रहा हो। हाँ, अगर कोई टूटती चीज नजर आई तो वह है निस्तब्धता। अब वहां पर सड़कों पर जो कल तक भीड़ थी वो अब भीड़ नहीं है, वहां पर चुप्पी है। लोग घरों में या फिर अपने अपने होटल या फिर अंडरग्राउंड के अंदर हैं। यहां सड़कों पर लोग की बजाय सुरक्षा स्टाफ ज्यादा है। यूं भी यूक्रेन की बात करें तो ये तो सारी दुनिया ने देखा कि यूक्रेन ने कीव के ऊपर उड़ान भरते रशियन विमान को किस तरह से मार गिराया और उसका मलबा यहां के रिहायशी इलाके पर गिरा, जिससे काफी नुकसान हुआ। लेकिन इतना तो तय है कि यूक्रेन इतनी जल्दी हथियार डालने वाला नहीं है। हालांकि अगर सामरिक दृष्टि से देखें तो यूक्रेन के पास रूस की 1/4 सेना है और वो भी वक्त ऐसा जब पूरी दुनिया ने हाथ खींच लिए हो यूक्रेन के साथ अपने सुरक्षा देने में। जहां अमेरिका और नाटो देशों की बात थी वे भी अब पीछे हटते नजर आ रहे हैं, महज आर्थिक प्रतिबंधों तक सिमट कर रह गए हैं। ऐसे में यूक्रेन का हौसला काबिले दाद है। यूक्रेन का हौसला इस बात के लिए भी है कि वे लगातार कह रहे हैं कि हम उसका सामना करेंगे, रूस को करारा जवाब देंगे। हालांकि दुनिया को पता है कि रूस की जो सैन्य क्षमता है और रूस का जो साजो सामान है उसके आगे यूक्रेन को आज नहीं तो कल हथियार डालने होंगे। लेकिन जिस वीरता के साथ, जिस जाबाजी के साथ यूक्रेन के योद्धा लड़ रहे हैं और यहाँ के लोग भी अब हथियार उठाने को आतुर हैं, उससे लगता है कि इतनी जल्दी यूक्रेन हार नहीं मानेगा। यूक्रेन की सड़कों पर जरूर सन्नाटा है, लेकिन दिलों में रोष है यहाँ के लोगों के। और सबसे बड़ी चिंता की बात तो है भारत के लिए, जहां उसके 20,000 के करीब मेडिकल स्टूडेंट वहां फंसे हुए हैं। अब देखना यह है कि अब पिछले 15 दिन से हाथ पर हाथ धरे बैठी सरकार, चुनाव में व्यस्त सरकार, आखिरकार इन 20,000 स्टूडेंटों के लिए अब ऐन वक्त पर क्या कर पाती है। उन स्टूडेंट्स के माता पिता, उनके अभिभावकों के हालात इस समय आप समझ सकते हैं, जिनके बेटे बेटियां वहां पर इस युद्ध के माहौल में डर और शर्म के साए में डरे हुए हैं। इसलिए यूक्रेन का मुद्दा भारत के लिए बड़ा है, क्योंकि उसके 20,000 होनहार छात्र छात्राएं वहां फंसे पड़े हैं।